हाँ मौल साहब, मैंने जो है सन 1965 से यह मिशन चलाया कि हम सारे समाज के, भाषु क्षत्रिय समाज के जो है इतिहास को जाना, उनके पूर्वजों के, अपने पूर्वजों के गौरव गरिमा, ऐतिहासिक गौरव गाथा, वीर गाथा को मैंने देखा और हर देश के कोने कोने में भ्रमण करके सारी स्थितियों को मालूम किया। तो मैंने जो है समाज को, पूरे देश में इस भाषु क्षत्रिय समाज के लोगों को जगाना शुरू कर दिया। तो इतना डर था इन नेताओं का कि कहने की बात नहीं। हमारे जो समाज इतना भयभीत था उस समय, जो है कि कांग्रेस की सत्ता थी, तब भी हमारे समाज को रौदा गया, इतना रौदा गया कि कहने की बात नहीं। राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। इस कांग्रेस ने इतने दिनों तक, 50-55 सालों तक उत्तर प्रदेश से और पूरे देश में शासन किया, और उसका प्रमाण है कि एकमात्र विधायक जो है दूधनाथ राजभर जी को बनाया था, और उनका कोई सुनवाई नहीं थी। हमारा राजनीतिक स्तर बहुत खराब था, सामाजिक स्तर बहुत खराब था, और आर्थिक स्थिति दयनीय थी, सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय थी, और ऐतिहासिक स्थिति तो एकदम लोग, नेताओं ने एकदम इसको जो है मटिया मेट कर दिया था। पहले भारतवर्ष में जो है कांग्रेस का शासन सत्ता रहा, उत्तर प्रदेश से पूरे देश में, यह भी मिटाने का कोशिश किया। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में जब जनता दल की सरकार बनी, रामनेश यादव ने जब मुख्यमंत्री बने, तो इस समाज को इतना रौदा, इतना इनकाउंटर, इतने माँ बहनों का सिंदूर ढोआ कि कहने की बातें नहीं है। और खुलासा करता हूँ कि सबसे बड़ा द्रोही वो लोकतंत्र का, इस समाज का, भाषु क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा द्रोही और रामनेश यादव हुआ। इसके बाद जो है मायावती ने, जो जब शासन सत्ता उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, इन्होंने तो इतिहास को एकदम मटिया मेट कर दिया। हमारे जो है गौरवशाली राजधानी भाषु और क्षत्रिय की भदोही को जो है कि इसका नाम बदल करके जो है कि संत रविदास नगर बना दिया। हमारे नगवा के किला को जो है कि भाषु राजा नल और दमयंती का किला था, जिसको जो है कि वो रविदास पार्क बनवा दिया। और जो कि हमारे बिजली जो है भाषु क्षत्रिय, हमारे लाखन देव जो भाषु क्षत्रिय, जो कि जिसके नाम पर लखनऊ बना पड़ा है, उसके इतिहास को मिटा करके लाखन पाशी बना दिया, बिजली पाशी बना दिया। और महाराजा सुहेलदेव जो इस समय पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, और उस समय जो है 11वीं सदी में 12 लाख विदेशी आक्रमणकारियों को, सैनिकों को काट करके मूली गाजर की तरह जो खून की नदियां बहा दी। ऐसे महाराजा जो देश के रक्षक किए, जो राष्ट्र के रक्षक, समाज के रक्षक, और समाज की बहु बेटियों की इज्जत आबरू को रखवाले को, वहाँ पर ट्रस्ट की जमीन पर मायावती ने 3-3 तल्ले की मकान बनवा करके हरिजनों को आवंटन करा दिया। इस तरह से जो है कि यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव का आजमगढ़ के किले पर वहाँ जो है कि अम्बेडकर का मूर्ति लगवा दिया। इस तरह से जो है मायावती के शासन काल में इतने माँ बहनों का सिंदूर धोआ, इतना इनकाउंटर कराया, कहने की बात नहीं। इन नेताओं से कहते थे, सुखदेव राम मचल से, तो वो कहते थे कि अरे हम तो जो है कि अम्बेडकर नगर के हैं, हम तो आजमगढ़ के हैं, बनारस की यशस्वी हमारी बात नहीं सुनता है। बताइए कि इन नेताओं से क्या लेना देना है। जब ये शासन सत्ता में थे तब भी हमारे समाज को रौदा, और इनकी यही नीति थी कि जितना ही ये समाज को रौदा जाएगा उतना हमारी राजनीति की रोटी चलेगी। और इन्होंने भरत मार का नारा लगवा करके हरिजनों को तो फायदा पहुंचाया, लेकिन राजभरों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी चीजों को इन्होंने गर्त में मिला दिया। वही काम जो है कि हमारे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह हुए, तो इन्होंने गुंडे, बदमाशों और भूमाफियाओं से मिलकर इन लोगों के जमीन को एकदम जो है कि बेदखल कर दिए। जहाँ भी हुआ इनकी उत्पीड़न किया, इनकी, यहाँ तक कि हम देखिए रखौना के से बोल रहे हैं, रखौना के राजभरों के लिए मुलायम सिंह ने मौखिक आदेश से जो है एकदम जो है
चकनाचूर कर दिया, बेदखल कर दिया। माँ बहनों को इतना पिटाई कराया, 3 साल पीएससी लगवा दिया मौखिक रूप से। और यही काम जो है कि यहाँ हुआ, जो बड़े गांव थाना क्षेत्र में वहाँ के राजभरों की जो कि बहुत कीमती जमीन को जो है ठाकुरों राजपूतों से कब्जा करा दिया, और वहाँ पर जो है पुलिस द्वारा बूटों से जो है कि रौदवा दिया। एक माँ बहन की भी जो है कि जीप से जो रौदवा दिया। आवाज में दम रखिए बाबू साहब, आवाज में दम रखिए। और जो है कि यहाँ पर जो है आपके जो खालिसपुर में जो है कि अखिलेश सरकार ने इतना पिटवाया कहने की बात नहीं, लेकिन हमारे जो है कि वर्तमान मंत्री के पहुंचने पर वहां का माहौल शांत हुआ। इस तरह से सारे उत्तर प्रदेश में जितना भी जो है कि राजनीतिक नेताओं ने इतना रौदा कहने की बात नहीं, लेकिन हम सच्चाई बोलेंगे कि जब से योगी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र में सरकार बनी है, इस समाज का उत्थान ही उत्थान हो रहा है। और इसका देन है कि भारतीय छत्री जो है कि महासंघ के जरिए पूरे केंद्र और उत्तर प्रदेश से जो है कि तालमेल हो गया, और जिससे कि जो है कि सरकार काफी मदद कर रही है, कोई उत्पीड़न नहीं है। अरे बाबू साहब जी, हाँ, आप खाली बीजेपी की बढ़ाई कर रहे हैं, क्या बीजेपी पार्टी से आप ज्वाइन है क्या? नहीं, हम तो सच्चाई कर रहे हैं। आज तक बीजेपी जो है क्या हमको दिया है, 1 कप चाय नहीं पिया हम किसी नेता का। अगर पिए हो तो बता दे कोई। आप अपने मंत्री की बहुत बड़ाई किए जा रहे हैं। आपके मंत्री जी क्या किए? कटिंग मेमोरियल में आरक्षण का मंत्री जी ने सुनिए पहले प्रश्न सुनिए। हाँ, मंत्री जी ने प्रश्न सुनिए पहले, आप उसके बाद बोलिए। आप लोग खुद कह रहे थे कि कटिंग मेमोरियल में आ रहे हैं अमित शाह जी, जेबा में रखे हैं, आरक्षण निकाल के दे देंगे। क्या किए भाई आपके मंत्री जी? इस पे कभी सवाल, कभी प्रश्न किए आप लोग? ऐसा आरक्षण की बात नहीं कहते। वो जो है कि अमित शाह जी ने ये साफ बोला था कि मैं जो है तकनीकी रूप से जो है कि समाज को वैज्ञानिक ढंग से विकास की कड़ी से जोड़ेंगे। वही काम हो रहा है। तो अमित शाह जी के वचन है, सही है। मैं था वहाँ, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हम आरक्षण देने के लिए नहीं आए हैं। यह बात सही है। आरक्षण के मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे। हम फिलहाल हमारी सरकार बनाइए और महाराजा सुहेलदेव के सपनों का भारत बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था, हम सुने हैं। लेकिन वो रैली जो हुई थी, अधिकार पाओ रैली, विमुक्त जाति के आरक्षण को लेकर के हुई थी। बड़ी बड़ी होल्डिंगें लगी थी, बड़ी बड़ी जो है उसमें बातें कही गई थी कि आपको आरक्षण की घोषणा करेंगे माननीय अमित शाह जी। और हमारे भाई मित्र अनिल राजभर जी ने इस बात का डंका दुनिया में बजा दिया कि अब राजभर को हम विमुक्त जाति का आरक्षण दिलवा के ही मानेंगे, कसम खाए। तो उसके बारे में आप बताइए बाबूजी। जो सत्य है देखिए, उस पे बोलना सीखिए। ऐसा है कि देखिए तो सच्चाई तो वो मंच पर जो कि बोले अमित शाह जी, वो सही है कि नहीं, एक मिनट बाबू साहब सुनिए, शब्द बोले बाबू साहब सुनिए। अरे सुनिए, जनता को मूर्ख बना के क्या भीड़ जुटाना जरूरी है क्या? यही बात जब अमित शाह जी बोले कि नहीं हम टेक्निकल रूप से इनको आरक्षण देंगे, लेकिन क्या जनता को मूर्ख बनाना, झूठ बोलना जरूरी है क्या? अमित शाह देने दिलाने की बात नहीं कहा वहाँ पे। अमित शाह जी नहीं बोला था, अनिल राजभर ने। अनिल राजभर जी के वाक्यांश हैं कि हम आरक्षण दिलाएंगे, अधिकार दिलाएंगे। अधिकार पाओ रैली नाम था उसका, जो 22 मार्च 2017 को हुई थी। वह अधिकार पाओ रैली हुई थी। क्या मंत्री जी, जैसे आप मंत्री जी के साथ 2 साल रहे, तो कभी ये नहीं बताया कि हम जनरल कैटेगरी के हैं? आप लोग इतिहास के बारे में चर्चा नहीं किए? कभी वो भारतीय छत्री का नारा नहीं लगा सकते हैं? बाबूजी, आपको लगता है पुत्र मोह हो गया है, और अंदाजा जब हो जाता है आपके धृतराज की तरह पुत्र मोह जब हो जाता है तो वो सुनिए, एक बात सुनिए। जब मैंने जहाँ उनको हमें चांस जबकि देते थे, तो मैंने जो है कि महाराजा सुहेल से लेकर के सारी जो कि आज बोल रहा हूँ भारतीय छत्री का, उस समय भी बोलता था। तो आपके मंत्री जी क्यों इस बात को नहीं बोलते हैं? आप लोगों ने मंत्री जी को बनाए हैं, तो मंत्री जी आपकी बात नहीं मानते हैं?
भारती हुआ छत्री या नागवंशी छत्री या सूर्यवंशी छत्री कभी बोले? जो सरकार मान्यता दी है बीजेपी में रहते हुए, तो उसको आप बुलवा नहीं सकते हैं क्या? ऐसा है कि हम तो जो है कि जब भी उनके साथ रहे बराबर बोलते रहे। पुत्र मोह में महाभारत हो गया था, पता है? पुत्र मोह में अखिलेश सरकार गई, पुत्र मोह में जो है की सरकार गई। सुनिए, आज पुत्र मोह में ओम प्रकाश भी चले गए, आपके ही वंश के ओम प्रकाश भी चले गए। आज तक के पुत्र मोह नहीं है। आज तक के जितना भी इस भारतीय जनता पार्टी में काम हुआ और अनिल जी के द्वारा जो है कि यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आज तक कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है, न कोई इनकाउंटर हो रहा है, न तो कोई समाज का जो है विकास हो रहा है। आप हकीकत से आइए। मैं डॉक्टर राणा विजय भारती क्षत्रिय सूर्यवंशी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ बोल रहा हूँ। और अनिल राजभर के अंदर कुबत नहीं है। मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूं। हमने 3 बार भारत सरकार केंद्र सरकार को दिल्ली में घेराव किया, धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया, और जो मांग हमने किया है 3 बार में वही मांग अब तक माननीय अमित शाह जी हो, चाहे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे उसके पूर्व में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, यही पूरा किए हैं। अनिल राजभर के अंदर हैसियत नहीं है कि कोई बात कह दे, उनके अंदर क्षमता है, नहीं तो दिखा दे वो कि कोई मांग किए हैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से। ये हमारे संगठन पूर्व में अखिल भारतीय राजभर संगठन के नेतृत्व में हमने किया है, और उसके लिखित हमारे पास प्रमाण है, दस्तावेज हैं। गृह मंत्रालय की रिसीविंग है, राष्ट्रपति कार्यालय की रिसीविंग है, और प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग मेरे पास है। मुख्यमंत्री वहाँ के दिल्ली मुख्यमंत्री शासन की मेरे पास वो है, क्या नाम है, रिसीविंग है। बाबू साहब देखिए, हम लोग 1 मिनट और काम करने वाले को पुरस्कार दीजिए। बाबू जी, ये बहुत गलत हो रहा है जो आप बोल रहे हैं। ऐसा एक मिनट ऐसा है कि अनिल राजभर जैसा कोई अब तक मंत्री हुआ ही नहीं और न होगा, क्योंकि इन्होंने जो रोते हुए जो है कि अमित शाह को कहा कि हमारा समाज जो है 2 जून की रोटियों के लिए तड़प रहा है, माँ बहनें जो है दूसरे की चौका बेलना कर रही हैं। ऐसा समाज इतना हीन हो गया है जो कि वो केवल टिकट के लिए कहा था। टिकट मिलने के बाद, मंत्री बनने के बाद, विधायक मंत्री बनने के बाद कभी भी कोई सार्वजनिक मंच लगा के आज तक नहीं। बाबूजी, अब आप गलत बोल रहे हैं। विधायक बनने के बाद सुनिए, आप साथ में कितना रहे हैं, हम पहले से आपका सम्मान करते हैं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, लेकिन मैं भी 5 साल रहा हूँ। आज तक ऐसा 1 मिनट बाबू साहब सुनिए, बाबू साहब बताइए ना हमको। बाबू साहब मेरी बात सुनिए आप। चलिए मंत्री जी से बात करवाइए आप। अगर आप चलिए ठीक है, कोई भी काम के लिए राजभर अगर फोन करता है, कोई भी, जैसे आप एक संगठन करे या आप करे, क्या रिसीव करते हैं? कभी आपकी मंत्री काल में जितनी मंत्री बनने के बाद कितनी बार आपसे बात हुई? चलो मैं आपकी बात की बड़ी करता हूँ। ऐसा है कि हम तो कभी फोन नहीं करते हैं। तो आपका जैसे कोई भी काम आपका, जैसे कि समाज हित का कोई काम बताए आप उनको। हम तो जो है कि एकदम डायरेक्ट जो है नहीं, जैसे कि अभी मेरी बात सुनो, आप गवाह है, महाराजा सुहेल देव का कौन सी जगह पे भूमि पूजन किए? क्या वहाँ मूर्ति का अनावरण हो गया? वही बनारस में हुआ है जो है। नहीं, आप ही ने भूमि पूजन करवाए थे, क्या वहाँ पे मूर्ति लग गई? 4 साल कार्यकाल बीत गया आपका। ऐसा है कि वो विवादित जमीन हो गई तो कैसे लगेगा? अभी कल उस लड़के का फोन आया था, वो कह रहा कोई विवादित नहीं है, और विवादित हो गई तो आप मंत्री में रहते। मंत्री का पावर क्या है आप जानते हैं? एक राजा है उसका। सुनिए, जमीन जो है, अरे बाबू साहब जी क्या बातें करते हो? देखिए, गोल गोल घुमाने से काम नहीं चलेगा। आप इस तरह संगठन नहीं चला पाएंगे। सुर बदल रहा है आपका, रातों रात बदल गए आप, और ये बात ठीक नहीं है। अभी आपको रिपोर्ट कर दिया, आपका केंद्रीय ब्यूरो रिपोर्ट कर दिया है आपको। यार सुनिए, अच्छा एक बात बताइए बाबू साहब, मेरी बात सुनिए। जो है कल मेरे की ऐसी तैसी जो सच्चाई है वही कहेंगे। ऐसा है कि एक भी आपका अनिल राजभर ने, सुनिए, नेता ने कर रहे हैं तो मुकेश राजभर इनकाउंटर हुआ है, जो सच्चाई थी, एक इनकाउंटर हुआ है। एक ही इनकाउंटर हुआ है, दर्जनों इनकाउंटर हुआ है, लिस्ट भेजवा दें। बाबू साहब जी देखिए, ये तो पुत्र मोह वाली बात हो गई। ऐसे अब जब संगठन भाड़ में जाए तो फिर सुनिए, नहीं, मेरी बात सुनिए।
हम चाहे संगठन में रहे या न रहे, लेकिन जो सच्चाई है वही कहेंगे। नहीं, फिर आप उधर से काट दीजिए। देखिए, मैं हम लोग मांग का कोई पूरा नहीं किया सरकार ने, उनकी मांग कोई उनका क्या मांग, हमें समाज को क्या मिला है, चलिए आप बताइए। सरकार सम्मान दे रही है, इतना हुआ, दूसरा सरकार के ऊपर हमारा कोई आरोप नहीं है। अरे सरकार आपके, सुनिए मेरी बात बाबू साहब, सरकार जो है सम्मान इसलिए दे रही है कि राजभर पूरा उनके साथ है, राजभरों ने वोट दिया है। एक भी बताइए आपके मंत्री के साथ कितना राजभर है? 4 सीट हार गए, वो राजभर उनके साथ है। एक जिला पंचायत नहीं जीता, एक जिला पंचायत नहीं जीता पाए, जो है कि राजभरों की बात करते हैं आप, संघ को मिटाने की बात करते हैं। संघ का जो है कि आज लेके आज इतना बड़ा अथवा चल रहे हैं, असंघ कह रहे हैं बेकार है, भाड़ में जाए। बाबू साहब ये चीजें नहीं चाहिए, जो सच्चाई है वही कहें बोलेंगे। नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ये हमें हम लोगों को मंजूर नहीं है, हम लोगों को मंजूर नहीं है ये चीजें। पानी फेर दिया एक आदमी के प्रशंसा करके, एक आदमी, देखिए मेरी बात सुनिए, करोड़ों राजभरों के मेहनत पे पानी फेर दिया है आपने, करोड़ों। आपने देखिए बाबू साहब जी, आपको कल AIB रिपोर्ट वाला क्या बोला कि उसको बोलिए, नहीं आने वाला नहीं है दोबारा, ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो है कि ऐसा नेता। देखिए आंख पे चश्मा, सुनिए हम आपका आदर करते हैं, जरा बात सुनिए। गाजीपुर में दुल्लापुर थाना क्षेत्र में अतरौला कांड हुआ, 6 बीघे जमीन राजभर की लूटी गई, और ओम प्रकाश अनिल राजभर चाहे ओम प्रकाश राजभर दोनों मंत्री थे, पता कर लीजिएगा। अतरौला कांड में उसके झांकने नहीं गए, और उन लोगों को इतना दौड़ा के पीटा गया कि नंगी वीडियो जो है चली थी मोबाइल पर, टीवी पर। अतरौला कांड गाजीपुर, यादव ने पीटा था, श्री कृष्ण यादव और उसके करीब 8 गुंडों ने पीटा था। और उसके बाद हमने जाके दुल्लापुर थाने पर धरना प्रदर्शन किया, हमने जखनिया तहसील पर धरना प्रदर्शन किया। जब ये टीवी अखबार में आया तब सरकार हरकत में आई, और उसकी जमीन जो है आज भी विवादित है, उसकी जमीन नहीं मिली, और तब मुकदमा हुआ और जेल भेजे गए। श्री कृष्ण यादव सहित 8 लोग जेल भेजे गए विभिन्न मुकदमों में, नहीं तो नहीं कार्रवाई हुई होती। और आप इतना प्रशंसा का पुल बांधने जा रहे हैं। मैं सुनो, जो सच्चाई है वही कहेंगे। अरे सुनिए राणा विजय जी, नहीं पच रहा है राणा विजय जी, एक मिनट। आप ये कह सकते हैं कि अनिल राजभर जी का भाग्य संवर गया, राजभर समाज ने चमका दिया उनका, नहीं तो पलिहर के बानर थे। और हम 2004 से अनिल को जानते हैं, अनिल से मेरा परिचय है। बाबू साहब जी मेरी बात सुनिए, ये राणा विजय भी जो जेल गए थे आपके मंत्री का ही देन है। सुपारिश कि वो सब जो जहाँ हो, जो हमने कहा कि कर रहा हूँ कि आज 75 साल में जो आप जब वीडियो बनाइए तो हम लोगों को ये रियल बात सामने आनी चाहिए। वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए तो रियल बात कहिए, और इसके बाद चाहे जितना भाषण आप दे दीजिए, टीवी में कर दीजिए, प्रेस वार्ता करा दें आपका, पूरे देश में वो फिर हीरो हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब ऑडियो बनाइए तो ये देश के लिए, समाज के कल्याण के लिए जा रहा है, इसमें कोई बात तोड़ मरोड़ कर नहीं जानी चाहिए। ऐसा है कि आज 75 साल में जो हमने देखा हूँ और जो अनुभव है वही कहेंगे। और आप 75 साल में देखे हैं तो यहाँ से राजस्थान तक पहुँच गए आपने कैलाश नाथ राय को कि संभालो डूब रहा है, और अब अनिल राजभर बचा लिए। फिर वही कह रहा हूँ कि जो देखा हूँ वही कहूँगा कि बाबू साहब जी, और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं होता, या तो हंसी या तो गाल फुलाई। बाबू साहब जी देखिए मैं बताऊं, जब अनिल राजभर अच्छा कर रहा है तो अनिल राजभर के साथ ही आप संगठन बढ़ाइए ना, जाइए उनको करिए। फिर हम लोगों का क्या है, जैसे कि वही लोग कर लिए उसके मंत्री लोग, एक तरफ जितवा कर दिखा दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे, तब आप बाबूजी आपके पैरों में हम लोग गिर पड़ेंगे आके। जाइए। ठीक है बाबू साहब, फोन काट दीजिए, आप फोन रखिए, काटिए, फोन काटिए। हाँ प्रणाम। जब लड़ना होता है तो हम लोग लड़े, और जब एडवांटेज लेना होगा तो अनिल राजभर आ जाएंगे। बदल जा रहे हैं 24 घंटे में, इन लोगों का मिजाज बदल जा रहा है। जो सही है उतना तो कहो कि हम लोग मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, सामान्य असल में पुत्र मोह है, पुत्र मोह में आदमी चश्मा चढ़ा लेते हैं। जब चश्मा चढ़ा लेते हैं तो समझो कि मैं समझ गया कि आप हिट करना चाहते हैं, मामले को हिट करना है ना, कि सरकार विचार करे इस पर, भाई आरक्षण पर विचार करे। तो ये जो है लगे करने की, सब दिलवाई दिया है तो फिर क्यों रोज रोज आप जो है राग लापते हैं कि एनकाउंटर हो गया तो हत्या हो गई, तो लूट हो गया, तो बलात्कार हो गया, तो क्या हो गया, दुनिया भर की बात करते हैं। और जब लड़ाई में आए तो लगे कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो हम लोग क्या बेवकूफ, फैमिली खराब है, जो चूतिया की तरह रोज रोज जो है हम लोग लड़ रहे हैं समाज के लिए। एक बात भी तो समझ में आना चाहिए ना कि भाई कुछ किया है। अरे हमारे यहाँ हत्या हुई, कम से कम इनको अनिल राजभर को हम लोगों ने 1 साल तक गाजीपुर में रखा था, और हमारे यहाँ लगातार 1 दर्जन हत्या हुई, प्रधानों की, जिला पंचायत सदस्यों की, और तमाम लोगों की। ये जानते हैं, चंद्रमा जी जानते हैं, मुनिंद्र राजभर की हत्या हुई जिला पंचायत की,
प्रधान की अपने रामपुर की यहाँ ढोनाडी की हत्या हुई, फिर जो है लगातार मतलब दर्जनों हत्याएं हुई, एक में भी कोई मदद नहीं किया उसने, एक में भी मदद नहीं किया। असल में जब इतिहास चलाना था तो राय साहब थे, गली गली रोके आए, कोई नहीं सुना। 14 में क्या अनिल राजभर नहीं थे? अनिल राजभर थे उस समय। आज अनिल राजभर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि एक भी फोन कर लो उठाएंगे नहीं। इनको खुद जो है परमपुर में मंच से उठा दिए। तो ऐसे ऐसे लोगों का ये जो है कि क्या। चलिए कोई बात नहीं, देखिए उनका तो कम से कम समझ में तो आ गया ना।